नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव माहौल। और आज हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 2021 सीरीज़ के पार्ट 2 की। पार्ट 1 मेरे द्वारा पहले ही करा दिया गया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा हो, तो पार्ट 2 देखने के बाद आप पार्ट 1 पे एक बार नज़र अपनी दौड़ा सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी विषय की और उसमें हम पढ़ने वाले हैं साइक्लोन्स। साइक्लोन्स होते क्या हैं और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो स्किप मत करिए। इस वीडियो को इसलिए बोलता हूँ आखिरी तक देखें, है ना? फिर आपके ऊपर है लाइक करना, डिसलाइक करना, जो भी आपके ऊपर है। लेकिन आखिरी पार्ट मिस मत करिएगा। तो आखिरी पार्ट में बताने वाला हूँ कि भारत देश में 2020-21 के समय कौन-कौन से साइक्लोन या कौन-कौन से तूफान भारत देश में आए थे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं साइक्लोन्स की। तो साइक्लोन्स क्या हैं, चक्रवात क्या हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो केंद्र में कम दाब की स्थापना होने पर बाहर की ओर दाब बढ़ जाता है। इस अवस्था में हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती हैं। इसे ही चक्रवात कहा जाता है। हम्म, परेशान मत होइए, आपको समझ में नहीं आया होगा। चलिए एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए, तो ये दिख रहा है आपको ओशन। जब भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ओशन का पानी जो है गर्म हो जाता है और गर्म होने के कारण यहाँ इवापोरेशन होता है। इवापोरेशन वाष्पीकरण होता है और वाष्पीकरण के कारण जितनी भी हवाएं जो सरफेस के ऊपर बह रही होती हैं वो ऊपर की ओर बहने लगती हैं। पता ही होगा वाष्पीकरण, जब वाष्पीकरण होगा तो जो हवाएं हैं वो समुद्र की सतह से ऊपर की ओर बहने लगेगी और जितनी हवाएं बहेंगी तो यहाँ पे एक निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा। जहां से हवाएं मतलब ट्रांसफर हुई ऊपर की ओर, तो वहां एक निम्न दाब का क्षेत्र बन गया। और इसके बाहर की ओर देख रहे होंगे, बाहर की ओर उच्च दाब का क्षेत्र बनेगा। तो आपको जैसा पता है कि उच्च जो हवाएं होती हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं, मतलब सेंटर की ओर बहती है। इसमें ध्यान रखिए, साइक्लोन में सेंटर में निम्न दाब बनता है और इसके आउटर सरफेस पे उच्च दाब बनता है, मतलब हाई प्रेशर बनता है। तो जो हवाएं होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती हैं। तो इन्हीं हवाओं के बहने के कारण हाई प्रेशर से मतलब आउटर सरफेस से सेंटर के और बहने के कारण साइक्लोन निर्मित होता है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। कुछ और फैक्ट्स हम देख लेते हैं साइक्लोन के बारे में। तो चक्रवात जो होता है, चक्रवात में वायु चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में होती है। तो ये भी आपको एक मैप के माध्यम समझाता हूँ मैं। जैसे ग्लोब आपको दिख रहा होगा, 2D ग्लोब। ये आपको दिख रहा होगा इक्वेटर बीच में, सबसे बीच में क्या दिख रहा है? इक्वेटर। तो इक्वेटर से ऊपर वाला जो भाग होता है उसे हम बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर, मतलब उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब दक्षिणी गोलार्ध। तो जब भी चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में आता है तो वहाँ की हवाएं जो होती है वो कैसी बहती हैं? जैसे घड़ी की सुई देखी होगी आपने कैसे चलती है, तो उसकी दिशा के विपरीत यहाँ पे हवा बहती है। ये याद रखिए आप, बहुत ज़रूरी फैक्ट है। और सदर्न हेमिस्फीयर में जो घड़ी, मतलब जैसे घड़ी चलती है, घड़ी की सुई जैसे चलती है, उसी दिशा में हवा भी चक्रवात में यहाँ चलती है। तो ये तो हो गई चक्रवात की बात। तो आइए जान लेते हैं कि भारत में 2020-21 में कौन-कौन से तूफानों ने दस्तक दी थी या कौन-कौन से चक्रवातों ने दस्तक दी थी और तबाही मचाई थी और किन क्षेत्रों को प्रभावित किया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं तूफान यास। तो इस तूफान से कौन-कौन से देश, मतलब कौन-कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए थे? वो हुआ था उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ध्यान रखना, यास से हुए थे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। तो ये मेरा पढ़ाने का तरीका है, इसको भी आप याद करते चलें, साथ-साथ में जो-जो चीज़ आ रही है सब लपेटते चलें, है ना? तो उड़ीसा की क्या है राजधानी? भुवनेश्वर और पश्चिम बंगाल के कोलकाता। और इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो इसकी उत्पत्ति हुई थी बंगाल की खाड़ी में, मतलब ये यास नाम का साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में बना था। और नामकरण, मतलब नाम किसने दिया था? ओमान देश ने इसका नाम दिया था। वो नाम कैसे देते हैं मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। तो आगे हम बात पढ़ते हैं तोकते। तो तोकते ने कौन कौन से क्षेत्र को प्रभावित किया था? तो वो किया था महाराष्ट्र को और गुजरात राज्य को। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात, सॉरी, गांधीनगर। तो तोकते जो तूफान आया था उसने महाराष्ट्र राज्य और गुजरात को प्रभावित किया था। और इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी तोकते की? वो हुई थी अरब सागर में। और इसका नामकरण नाम किस देश ने दिया था? म्यांमार ने। ओमान की कैपिटल बताता चलो मैं आपको। ओमान की कैपिटल है मस्कत, है ना? अब आगे बढ़ते हैं बुरेवी। बुरेवी जो तूफान है वो कहाँ पे उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? उसकी उत्पत्ति हुई थी बंगाल की खाड़ी में। और कहाँ पे, कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए थे? वो हुए थे तमिलनाडु और केरल। और नाम किसने दिया था, नामकरण किसने किया था? मालदीव ने। अगला
तूफान देखते हैं निवार। निवार कहाँ आया था? तमिलनाडु और पुडुचेरी में। और मतलब प्रभावित क्षेत्र जो है तमिलनाडु पुडुचेरी थे, और उत्पत्ति कहाँ हुई थी इसकी? बंगाल की खाड़ी में हुई थी, बे ऑफ बंगाल में हुई थी। और तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। और पुडुचेरी की पुडुचेरी है। और यहाँ केरल हमने पढ़ा था ऊपर बुरेवी में, तो केरल की जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम। और यहाँ पे मालदीव्स हमने देखा, तो मालदीव्स की राजधानी है माले, MALE। निवार के बारे में पढ़ चुके हैं हम। सॉरी, निवार के बारे में पढ़ेंगे। निवार के कारण कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए थे? वो थे तमिलनाडु और पुडुचेरी। और कहाँ पे उत्पत्ति हुई थी? बंगाल की खाड़ी में। और नामकरण मतलब जो निवार नाम दिया था वो किसने दिया था? ईरान ने। और ईरान की राजधानी है तेहरान, तो तेहरान भी याद रखिए। अगला पढ़ लेते हैं निसर्ग। निसर्ग तूफान की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी अरब सागर में। और अरब सागर में उत्पत्ति हुई थी। और प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से थे? महाराष्ट्र और गुजरात। दोनों की कैपिटल पहले ही बता चुका हूँ। और नामकरण किसने दिया था, मतलब नाम किसने दिया था निसर्ग को? वो दिया था बांग्लादेश ने। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। अगला क्वेश्चन, अम्फान। अम्फान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। निसर्ग और अम्फान बहुत जरूरी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तूफान है। ये एग्जाम में आ सकते हैं, आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो इसको निसर्ग और अम्फान को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। अम्फान कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में आया था, उत्पत्ति इसकी बंगाल की खाड़ी में हुई थी। और कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए थे? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और पश्चिम बंगाल की क्या है? कोलकाता। और नामकरण किसने दिया था? नाम किसने दिया था अम्फान का? वो दिया था थाईलैंड ने। तो थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। चलिए अगला हम पढ़ लेते गुलाब। तो गुलाब नाम सुन के ऐसा आ रहा होगा किसी मतलब हिंदी भाषी देश ने दिया होगा या उर्दू भाषी देश ने दिया होगा, तो वो दिया था पाकिस्तान ने। इसका नामकरण पाकिस्तान ने किया था। और उत्पत्ति कहाँ हुई थी? बंगाली खाड़ी में। प्रभावित क्षेत्र कौन से थे? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा की राजधानी बता चुका हूँ पहले, आंध्र प्रदेश की अमरावती, हैदराबाद मत लगाना, अमरावती है। तो इस तरीके से ये तूफान आपको याद करने हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं आराम से। और अगर मेरा पहला पार्ट आपने नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।